वेदव्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव महाराज की। प्यारे, हम लोग तो माया में फंसे पड़े हुए हैं। हम सोचते आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, कल नहीं जाएंगे, परसों जाएंगे। प्यारे, हम तो सोचते रहते हैं और कथा से भी वंचित रह जाएंगे। आज ये कथा अपने विराम दिवस की ओर, तो अगर आप आज भी सोच रहे हैं कि आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, कल नहीं जाएंगे, परसों जाएंगे, तो प्यारे सोचते रह जाएंगे और कथा से भी वंचित रह जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं अरे चलो चलते हैं, कथा सुन करने कुछ मनोरंजन हो जाएगा, कुछ टाइम पास हो जाएगा। प्यारे, जो इस दृष्टि से, जो इस उद्देश्य से कथा श्रवण करते हैं वो अपराध करते हैं, वे अपराध करते हैं। क्योंकि मेरे गोविंद के चरणों में निष्काम और निष्कपट भक्ति होनी चाहिए, निष्ठात्मक भक्ति होनी चाहिए। क्षत्रियाणाम धर्मः प्रजापतिर्निर्मिता। कल बड़े धूमधाम से रुक्मिणी मंगल मनाया गया। तो प्रथम विवाह जो भगवान का हुआ वो महाराज भीष्मक की जो लक्ष्मी स्वरूपा कन्या थी, जो भगवती स्वरूपा रुक्मिणी के साथ संपन्न हुआ। अरे रुक्मिणी तो साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी नारायण ही लक्ष्मी नारायण ही रहेंगे और लक्ष्मी नारायण ही ले जाएंगे। अगर कोई अपने आप को लक्ष्मीपति समझने की चेष्टा करते हैं तो मालूम है प्यारे, उन्हें फिर शिशुपाल की तरह रोना पड़ता है। जो हाल शिशुपाल का हुआ वही हाल उनका होता है। क्योंकि लक्ष्मी पति बनने का प्रयास करोगे तो नारायण तुरंत अपनी लक्ष्मी को हरण करके ले जाएंगे। तो शिशुपाल की तरह तुम्हें रोना पड़ेगा। लक्ष्मी के पुत्र बन सकते हो, लक्ष्मी को पुत्री भी मान सकते हो, पर लक्ष्मी पुत्र तो केवल मेरे नारायण है, मेरे गोविंद है। प्रभु के रुक्मिणी जी के साथ रुक्मिणी जी के प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न, जो साक्षात कामदेव के अवतार हैं। कामस्तु वसुदेवांसु दद प्रागरुदयान्नुमना देहो पतये भूयस्मे प्रदयापत्यत। भगवान रुद्र ने क्रुद्ध होकर काम को भस्म किया था। जब भस्म किया और जब रति बहुत रोए तो शिव जी ने वचन दिया, जब यदुवंश कृष्ण अवतार होगा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन था हो ही न मोरा। तो भोलेनाथ का वचन सत्य हुआ और कामदेव ही भगवान के प्रथम पुत्र बनकर आए, प्रथम पुत्र बनकर प्रकट हुए। कामदेव जब विकारों से उत्पन्न होवे तो वह धर्म विरुद्ध काम है, धर्म के अनुकूल काम है। जो नाना प्रकार के जो काम है वह तो भगवान का स्वरूप है, भगवान की विभूति है।
कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए तो संबासुर नाम का दैत्य प्रद्युम्न का हरण करके ले गया। और जब ले गया तो समुद्र में फेंक दिया ऊपर से। एक मछली उसे निकल गई और उस मछली को पकड़कर मल्लाह ने संबासुर को ही भेंट कर दिया। जब संबासुर महाराज को भेंट कर दिया तो मछली के पेट से प्रद्युम्न संबासुर के घर में ही पहुंच गए। और जब पहुंच गए संबासुर के घर में ही पहुंच गए। उनका लालन पालन भी हुआ। जब लालन पालन हुआ तो इधर नारद जी ने काम पत्नी रति को सावधान कर दिया। महाराज सावधान कर दिया आज। और प्रद्युम्न को भरण पोषण करने लगी। महाराज प्रद्युम्न का भरण पोषण करने लगी और कहती है न ते दीर्घेण कालेन सा कर्षणी रुण्यो बना। बहुत कम समय में ही जब कृष्ण तने श्री प्रद्युम्न जी यौवन संपन्न हो गए तो रति के भाव में परिवर्तन होने लगा। एक दिन प्रद्युम्न बोले देवी एक तरफ तुम मेरा मातृभाव से लालन पालन कर रही हो, दूसरी ओर तुम्हारी दृष्टि और व्यवहार तो मातृत्व को दिखाई नहीं पड़ रहा है। मातृ भाव मति क्रम वर्तते कामिना यथा वर्तते कामिना यथा। कौन हो तुम तो रति ने पूरी कहानी सुना दी। रति ने पूरी कहानी सुना दी, पूरी व्यथा सुना दी और कहने लगी भगवान नारायण सुतः संवरेणा हितो गृहात् अहं तेदिका कृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो रति कामो भवान प्रभो। अरे आप तो साक्षात द्वारिकाधीश के पुत्र हैं और संबासुर तो आप सबसे आपका जो है सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा शत्रु है। मैं तो आपके जन्म जन्म की पत्नी रति हूँ और आप मेरे पति कामदेव हो। सारी घटना विस्तार से सुनाते हैं प्रद्युम्न को क्रोध में भर गए। संबासुर को जलाकर संबासुर महाराज को जाकर ललकारा मैं ही तेरा काल कृष्ण का लाला प्रद्युम्न हूँ। संबासुर कांप गया। मेरा काल मेरे ही घर में आकर इतना बड़ा हो गया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। सैन्य शक्ति के साथ संबासुर का संहार करके प्रद्युम्न महाराज रति के साथ अपनी द्वारिका वापस लौट आए। रुक्मिणी जी के आनंद का तो पारावर नहीं रहा। पुत्र पैदा होते ही हो गया और जब मिला बहू रानी के साथ मिल गया। प्रद्युम्न का स्वागत हुआ। सुखदेव जी बोले परीक्षित प्रभु के और भी विवाह हुए हैं, गोविंद के और भी विवाह हुए हैं। परीक्षित बोले और विवाह कहाँ कहाँ हुए हैं? महाराज सुखदेव जी बोले परीक्षित वो भी आपको मैं सुनाता हूँ, आपको रसस्वादन कराता हूँ, श्रवण कराता हूँ। सत्यराजिक नामक का एक राजा के पास समयंतक नामक चमचमकती हुई मणि थी जो 8 भार सोना नित्य देने वाले थे। कुछ यदुवंशियों ने
वह मणि भगवान के लिए मांगी तो सत्राजित ने मना कर दिया। सत्राजी महाराज ने मना कर दिया। और जब इसका छोटा भाई उस मणि को गले में पहनकर शिकार खेलने गया, महाराज जब जंगल में शिकार खेलने गया तो शेर के हाथों मारा गया। सत्राजित का भाई जब लौटकर घर नहीं आया तो सत्राजित ने समझ गया कि श्री कृष्ण ने मेरे भाई की हत्या करवा दी है, मणि को ले लिया है, मणि की चोरी कर ली है। सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, अरे देवी मुझे तो पूरी शंका है कि कृष्ण ने मेरे भैया को मारकर मणि चुरा ली है, अपने पास रख ली है। पर जब तक इसका प्रमाण ठीक से ना मिल जाए, ठीक से इसका प्रमाण ना मिल जाए, तब तक तो किसी के यहाँ ये बात करना नहीं चाहिए। परंतु माताओं का तो स्वभाव है, कोई रहस्य नहीं पता चले आए तो जब तक वह बता दो तो चार लोगों से बता न दे तब तक उन्हें बात हजम नहीं होती है। करने करने जप जना, और वह बात फैलते चले गए, सारी जनता में चर्चा हो गई और इस एक विषय की चर्चा बन गई। बचपन की आदतें नहीं जाते। श्री कृष्ण जब बचपन में भी चोर ही थे तो पहले तो माखन मिश्री चुराते थे, माखन मिश्री की चोरी करते थे। और अब तो मेरे गोविंद बड़े हो गए हैं, अब इन्हें हीरे जवाहरे के चुराने का कलंक लग रहा है। भगवान ने कहा यह कलंक लग गया है हमें, तो हम उस मणि को खोद कर ही निकाल पड़ेंगे, उस मणि को ढूंढेंगे, वो मणि किसके पास है। तो एक दिन जब जंगल में ढूंढते ढूंढते देखा कि एक शेर मरा पड़ा हुआ है, शेर की मृत्यु हो गई है। और सत्राजित का भाई प्रसेन जो था वहां भी मरा हुआ पड़ा है। जब उन सब चिन्हों को देखते हुए आगे बढ़े तो जामवंत जी महाराज के गुफा में पहुंच गए। जामवंत जी महाराज के जैसे गुफा में पहुंच गए, वहां देखा क्या कि जामवंत जी की बेटी जामवती वह मणि लिए खेल रही है, उस मणि के साथ क्रीड़ा कर रही है। मणि को देखते ही मेरे प्रभु आश्वस्त हो गए। प्रभु को देखकर जामवती घबरा गए कि ये कौन है, कौन आ गया। जामवंत जी को क्रोध आ गया और जैसे क्रोध आया कि बिना अनुमति के ये घर में कौन घुसा चला आया। और क्रोध में आकर भगवान की छाती पे उछल के एक मुक्का मारा तो बदले में भगवान ने भी 2 मुक्के मार दिए। जामवंत जी के जड़ दिए 2 मुक्के। और जैसे जड़े तो फिर क्या किया, मुक्केबाजी प्रारंभ हो गई, युद्ध प्रारंभ हो गया। 27 दिन ये भयंकर द्वंद्व युद्ध चला और 28वें दिन भगवान ने जामवंत जी को उठाकर पटक दिया। और जैसे जामवंत जी महाराज को पटक दिया और छाती पर चढ़कर खड़े हो गए, जामवंत जी की नस नस ढीली करती। जामवंत जी बोले, अरे बस करो महाराज, बस करो महाराज, मैं पहचान गया आप ही मेरे राम हो, आप ही मेरे राम हो। सरकार यहाँ तक कैसे आ गए, भगवान ने उस मणि चोरी की प्रसंग विस्तार से लीलाएं की। जामवंत जी बोले, प्रभु ये जो मणि से लड़कर मैंने प्राप्त की और अपनी बेटी को दान कर दे, अब बेटी से वापस लेकर मणि आप कैसे दे दूं। बेटी का धन पिता कभी लेता नहीं है,
भगवान बोले तो अब क्या करें? जामवंत जी बोले एक ही उपाय है सरकार, एक ही उपाय है नारायण। बोले वो क्या उपाय है? मेरी बेटी से विवाह कर लो आप, और दहेज में ये मणि मुझसे ले जाओ। भगवान बोले जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा हो। फिर तो जंगल में मंगल हो गया। जामवंत जी का विवाह, जामवंती जी का प्रवाह मेरे नारायण से संपन्न हुआ। दहेज में मणि देकर भगवान को विदा किया और भगवान लौट कर द्वारिका आए। जैसे मेरे नारायण द्वारिका आए और सत्राजित को बुलाकर समस्त वृत्तांत सुनाया। जब वृत्तांत सुनाया, जब पूरा वृत्तांत सुनाया और कहने लगे मणि सत्राजित के हाथों में सौंप दी। और अब तो सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ और जनता की हवा एक क्षण बदलती है और सो बदल गई। जनता की हवा ये बदल गई। जो जानता कल कह रहे थे कि कृष्ण बचपन का चोर है, कन्हैया बचपन का चोर है, आदत अभी तक नहीं सुधरी, वही जनता कहने लगी हमने पहले ये कह रहे थे कि द्वारिकाधीश के दरबार में किसी बात की कमी नहीं है, मेरे नारायण के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। इस दुष्ट को समझ भी नहीं आई कितने बड़े महापुरुष को इसने चोरी लगाई, मेरे गोविंद को चोरी लगाई। एक क्षण की भाषा बदल गई। दुनिया तो जिधर हवा चले जाए उधर हो जाए, जिधर हवा चले जाए उधर हो जाए। तो महाराज का सत्राजित बहुत लज्जित हुआ और प्रभु से बोले महाराज अब एक ही उपाय है, आप मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लो। मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लो तो फिर मेरी जनता में बदनामी नहीं होगी, मेरी बदनामी बच जाएगी। भगवान बोले जैसी आपकी इच्छा। धूमधाम से अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह सत्राजित ने द्वारकाधीश के साथ किया और दहेज में मणि प्रदान कर दी। भगवान बोले मणि तो हम नहीं लेंगे, यदि मणि ले ली तो जनता फिर हवा बदल जाएगी। लोग कहेंगे देखो कृष्ण कितना होशियार है, मणि के चक्कर में तो ही शादी की है, मणि के चक्कर में ही लोग यही कहेंगे द्वारकाधीश ने शादी की है। घूम फिर कर वह मणि का चक्कर फिर हमारे साथ जुड़ जाएगा। पर सत्राजित बोला मैं तो अपनी बेटी को मणि देने का संकल्प कर चुका हूँ, इसीलिए अब यह मणि अपने पास नहीं रखूंगा। अरे भगवान बोले एक ही काम करो, एक ही काम करो, मणि तो तुम्हारे पास ही रहेगी, तुम्हारे घर में ही रहेगी, पर उस पर अधिकार हमारा होगा, उस पर अधिकार तो मेरा ही होगा। भगवान बोले क्यों, कैसे होगा? इससे जो 8 बार सोना निकलता है वह हमारे घर भेजते रहना। इस प्रकार इस प्रसंग में भगवान के प्रिय द्वारिकाधीश के 2 विवाह संपन्न हुए। एक बार इंद्रप्रस्थ नगरी में प्रिय पांडव से मिलने के लिए द्वारिकाधीश इंद्रप्रस्थ नगरी पधारे तो पांडवों ने प्रभु को आत्मीय स्वागत किया। एक दिन भगवान अर्जुन से बोले मित्र चलो यमुना पार कहीं घूमने चलते हैं, कहीं भ्रमण करने चलते हैं। दोनों मित्र रथ में बैठकर घूमने के लिए निकले तो यमुना तट पर एक कन्या को तपस्या करते देखा, और जैसे कन्या को तपस्या करते देखा सुनते ही
जैसे तपस्या ही कर रहे थे तो सुनते ही अर्जुन मुस्कुरा के प्रभु के पास आए और बोले सरकार, द्वारिकाधीश, आपका बृहस्पति जो है ना, आपको जो बृहस्पति ग्रह है बहुत अच्छा चल रहा है, जोरदार चल रहा है। ये कन्या आपको पति रूप पाने के लिए तप कर रही है। तो भगवान ने कहा तो फिर परिचय कराओ। कालिंदी का परिचय गोविंद से कराकर अर्जुन ने पाणी ग्रहण संस्कार करवा दिया। ये हुआ प्रभु का चौथा विवाह। अच्छा, विवाह भी कई तरह के होते हैं, विवाह भी कई तरह के होते हैं। श्रेष्ठ विवाह वही होता है, उत्तम विवाह वही होता है जो अग्नि को साक्षी मानकर, आचार्य को बुलाकर, अपने पौरोहित को बुलाकर फेरे पड़ते हैं। जो ब्रह्म विधि से विवाह होता है, श्रेष्ठ विवाह वही होता है। गंधर्व विवाह जो कोर्ट मैरिज करते हैं, लव मैरिज करते हैं और मंदिर में जाके सिंदूर मांग भर देते हैं तो जिंदगी भर मांग ही पूरी करते हैं, जिंदगी भर प्यारे मांग ही पूरी नहीं कर पाते हैं। ये होता है प्यारे गंधर्व विवाह। और राक्षस विधि से एक विवाह होता है। क्यों राक्षस विधि से कैसे होता है? विवाह तय हुआ दूसरे के साथ और ले गया दूसरा, तो ये हो जाता है जैसे मेरे गोविंद ने किया, ये हो जाता है राक्षस विधि से। और एक होता है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह कैसे होता है? जैसे किसी कन्या के साथ जबरदस्ती करना, नहीं हम शादी करेंगे तो इसी के साथ करेंगे, नहीं विवाह करेंगे तो इसी के साथ करेंगे, किसी के साथ जबरदस्ती करना, तो महाराज ये पैशाच विवाह होता है। महाभारत में तो 8 विवाहों का वर्णन आया है। तो मेरे गोविंद के चतुर्थ विवाह संपन्न हुए। अब अवंती उज्जैन देश के राजा थे विंद और अरविंद, उनकी बहन का नाम मित्रवंदा। मित्रवंदा दोनों भाई राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ वर्ण करना चाह रहे थे। जो वर्ण करना चाह रहे थे, जबकि मित्रवंदा प्रभु द्वारकाधीश के नाम की माला जप रही थी, मेरे नारायण के नाम की माला जप रही थी। मित्रवंदा के विवाह के स्वयंवर में, जैसे स्वयंवर मित्रवंदा के प्रभु को द्वारकाधीश को दिखाई पड़े, तो मित्रवंदा ने किसी के विरोध की परवाह न करते हुए वरमाला से द्वारकाधीश के कंठ में पहना दी। और भगवान ने जैसे पाणी ग्रहण कर लिया, जब मित्रवंदा के भाइयों ने विरोध किया तो भगवान मित्रवंदा को हरण करके ले आए, मेरे गोविंद ले आए और द्वारकाधीश में आकर सानंद रहने लगे, आनंद से रहने लगे। ये मेरे गोविंद का हुआ 5वां विवाह। अब 6वें विवाह का वर्णन आया महाराज। एक थे महाराज कौशल नरेश नग्नजित, जिनकी बेटी का नाम था सत्य देवी। राजा ने प्रतिज्ञा की कि मेरे ये 7 अबलिष्ट बैल हैं, जो मेरे एक रस्सी से इन 7 बैलों को नाथ देगा, उसी से मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। विवाह योग्य बड़े बड़े राजकुमार, बड़े बड़े वीरों ने प्रयास किया, पर उन बैलों को सबको एक साथ मारकर खंडित कर देते हैं, सबको मार देते हैं। जब द्वारकाधीश प्रभु पहुंचे, मेरे गोविंद पहुंचे, तो प्रभु ने एक साथ ही सबको 7 बैलों को एक रस्सी से नाथ दिया। और जैसे नाथ दिया तो सत्या ने प्रसन्नता पूर्वक आकर भगवान के गले में माला पहना दी। अन्य राजाओं ने जब इसका विरोध किया, जब अन्य राजाओं ने इसका विरोध किया तो अर्जुन ने समस्त राजाओं को मार भगाया। और जब मार भगाया तो ये हुआ मेरे गोविंद का 6वां विवाह।
आगे महाराज सातवें विवाह का वर्णन आया कि वसुदेव जी की एक छोटी बहन थी सुकृति। ये भगवान की बुआ लगती थी और सुकृति जी श्री कृष्ण को बड़ा स्नेह करते थे, बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन छोटी बहन थी सुकृति और जब उनको उनसे प्राण बंध बनने के लिए उन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह द्वारका देश के साथ संपन्न कर दिया। जब संपन्न कर दिया तो ये प्रभु का हुआ सातवां विवाह। तो कुछ लोग तो ऐसा विस्मय होता है कि ये विवाह कैसे संपन्न होते गए, कैसे हो गया, क्योंकि भद्रा प्रभु की बुआ की लड़की हुई, परंतु प्रभु को बुआ कुंती जिनके लड़के अर्जुन और प्रभु ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह जब अर्जुन से कर दिया तो ये विवाह कैसे नहीं हो सकता। एक बार भगवान ने ऊपर चक्र से घूमते हुए मछली नीचे गिरी, प्रतिबिंब देखकर उस मछली को लक्ष्य वेदन कर दिया। और जब लक्ष्य वेदन कर दिया तो एक बार में ही लक्ष्य वेदन करके मध्य देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा का पाणी ग्रहण संस्कार किया और भगवान के ये 8वां विवाह संपन्न हुआ। मेरे गोविंद का ये 8वां विवाह संपन्न हुआ। और एक दिन प्रभु के 8 विवाह तो अलग अलग हुए परीक्षित, परंतु 16,108 विवाह एक दिन में ही संपन्न हुए। वो कैसे हुए? परीक्षित ने ये प्रश्न किया, महाराज इतने विवाह एक साथ एक ही मुहूर्त में और कैसे संपन्न हो गए? सुखदेव जी कहते हैं, सुनो महाराज, प्राग ज्योतिषपुर में का एक राजा भौमासुर नाम का दानव था। वैसे इसका नाम नरकासुर था, इस दानव का नाम नरकासुर था, परंतु भूमि पुत्र होने के नाते भौमासुर कहलाता था। इसने 20,000 राजकुमारियों को के साथ विवाह का संकल्प किया था। जो संकल्प किया, भौमासुर जिस राजा को युद्ध में पराजित करता उसके यहाँ जितनी राजकुमारियां होती सबको लाकर बंदी गृह में डाल देता। और इस प्रकार राजकुमारियों का हरण करते करते उनकी संख्या 16,108 तक पहुंच गई। और जब पहुंच गई तो मेरे गोविंद को पता चला, मेरे नारायण को पता चला, साभार्यो गरुणारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययो। सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर बैठकर भगवान प्राग ज्योतिषपुर पहुंच गए। नगर में जैसे प्रवेश किया तो नगर रक्षक 5 मुख वाला मुर नामक दैत्य भगवान पर झपट पड़ा, मेरे गोविंद पर झपट पड़ा। और जैसे झपट पड़ा तो मेरे गोविंद ने उसके 5 सिर काट कर वध कर दिया, उसका वध कर दिया। तब से भगवान का नाम एक और पड़ गया, तभी से मेरे गोविंद को नारायण नाम पड़ गया। तभी से मेरे नारायण का नाम मुरारी नाम हो गया, क्योंकि जो मुर नाम का दैत्य था मेरे गोविंद ने, मेरे नारायण ने उसका वध किया। तभी से मेरे गोविंद का एक नाम पड़ा मुरारी। मुर दैत्य का वध करने के पश्चात प्रभु का भौमासुर के साथ बड़ा भयंकर संग्राम हुआ, युद्ध चला। और भौमासुर सैन्य शक्ति सहित भौमासुर का ही भगवान ने संहार कर दिया। भूदेवी प्रभु मंदिर की स्थिति और बंदी गृह में जाकर भगवान ने राजकन्याओं को बंधन मुक्त कराया। और जैसे बंधन मुक्त कराया मेरे गोविंद ने, तो राजकुमारियां प्रसन्न होकर प्रणाम करके बोली, अरे सरकार, आपने इस बंदी गृह के 4 दीवारी से मुझे मुक्त करवा दिया,
पर अब हम कहाँ जाएंगे, लौट कर घर वापस जा नहीं सकते हैं। क्यों? कोई राजकुमार भी हमारे बंदीगृह में रहने के कारण हमसे विवाह करने के लिए नहीं तैयार होगा। जब नहीं तैयार होगा तो इसका कारण बन जाएगा, अब तो मुझे मृत्यु के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं दिखेगा, मुझे तो मृत्यु ही करनी पड़ेगी, मुझे दूसरा कुछ सूझेगा नहीं। हे प्रभु हमारा उद्धार कीजिए। तो गोविंद बोले, भगवान बोले, अरे घबराओ मत, जिसके लिए जीवन के लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं उसके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं, मेरे दरवाजे खुले हैं। अगर नाथ देखोगे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अगर नाथ देखोगे अभी गुण हमारे, 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 अभी नाथ देखोगे अभी गुण हमारे। अगर नाथ देखोगे अभी गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अभी गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अभी गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अभी गुण हमारे। जैसे ही मेरे गोविंद ने दरवाजे, मेरे गोविंद ने कहा जिसके लिए सारे रास्ते बंद होते हैं, सारे मार्ग बंद होते हैं, उसके लिए मेरे दरवाजे सदा खुले रहते हैं। आपने तो तब समस्त राजकुमारियों के भगवान के चरणों में समर्पित हो गए, मेरे गोविंद के चरणों में समर्पित हो गए। आपने तो नौ जीवन दिया, दान दे दिया, ये जीवन आपके चरणों में ही समर्पित है। भगवान ने कहा तथास्तु कहकर समस्त राजकुमारियों को एक ही मुहूर्त में विवाह करके स्वीकार किया। इस प्रकार मेरे गोविंद के 16,108 विवाह हुए। कालांतर में भगवान के प्रत्येक रानी से 10 बेटे, एक बेटी का जन्म हुआ। इस कारण प्रभु के पुत्र और कन्याओं का जन्म हुआ। बोले महाराज जब 10 बेटा हुआ और एक बेटी हुई तो कितना हुआ? 1,61,080। मेरे गोविंद का इतना बड़ा परिवार हुआ। और जब इतने बड़े परिवार में भगवान कैसे रहते थे, उनकी गृहस्थी लीला पर कैसे कुछ प्रकाश डालिए। सुखदेव जी कहते हैं सुनो भगवान इतने विशाल परिवार के बीच में हमेशा प्रसन्न अवस्था में मुस्कुराते रहते हुए थे। ये तो मेरे गोविंद की विशेषता थी। एक दिन प्रभु ने सोचा कि हमारे इतनी पटरानियां हैं, कोई कभी रूठ जाती है तो कोई कभी कोप भवन में जाकर बैठ जाती है, कोई कोप भवन में जाकर बैठ जाती है। तो जब कोप भवन में जब क्रोध आ जाता है तो कैसे लगेगा? तो आज भगवान रुक्मिणी जी के कच्छ में गंभीर मुद्रा में आकर बैठ गए।
रुक्मणी जी ने पहली बार प्रभु के मुख से पर ये गंभीरता देखी तो बेचारी पंखा लेकर हवा करने लगी। जब हवा करने लगी धीरे से बोले, क्या बात है महाराज, आज आप कैसे गुमसुम बैठे हो। भगवान एकदम चौंक पड़े, चौंक कर रुक्मणी के मुख की ओर देखते हुए बोले, रुक्मणी एक बात बताओ, तुमने हमसे विवाह क्यों किया। ये प्रश्न सुनते ही रुक्मणी के तो होश उड़ गए। हे भगवान, आज मुझसे क्या गलती हुई, ये कैसी बातें कर रहे हैं। शादी हुए वर्षों बीत गए, सालों बीत गए, 10 पुत्रों के पिता भी बन गए और आज हमसे पूछ रहे हैं कि तुमने हमसे विवाह क्यों किया। ये भी भला कोई प्रश्न है। रुक्मणी मौन होकर कुछ बोली नहीं और भगवान तिरछी निगाह से देख रहे हैं। देखा क्या कि गुस्सा आ रहा है कि नहीं, पर कोप में कहीं कोई लक्षण नहीं है। भगवान और अधिक छेड़ने लगे, रुक्मणी मेरी दृष्टि से हमारा तुम्हारा जोड़ा ठीक नहीं बैठता है। कहाँ तुम राजा घराने के राजकुमारी और कहाँ मैं, कहाँ आप तो राजकुमारी और कहाँ मैं अपने राम, जिनके माँ बाप का ठीक ठिकाना नहीं, खानदान में कोई ठिकाना नहीं, कुछ पता नहीं, गुण हमसे कुछ नहीं मिलते हैं। ये भले ही मान लो कि 1 नंबर का चोर है, यदि गुण हमें बचपन से ये सीखा तो यदि तुम्हें ये कहो कि हम बड़े पराक्रमी थे तो सारी दुनिया जानती थी कि हम रणछोड़ हैं, शत्रु भी वारी पड़ गए तो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, अपनी भूमि जन्मभूमि को छोड़ देते हैं। यदि कहो कि मैंने अपने माता पिता आज्ञा अनुसार तुम्हारा चयन किया है तो देवी तुम्हारे परिवार ने शिशुपाल को पसंद किया था, तुम्हारे परिवार ने तो शिशुपाल को पसंद किया था, तुम ही सारे विरोध करके चली आई। मेरी समझ में नहीं आता कि शिशुपाल में कमी क्या थी। खानदानी था, खानदानी का राजा था और राजा कभी बनता ही नहीं था, राजा तो हमेशा उग्रसेन रहेंगे। रुक्मणी की धड़कन तेज बढ़ती जा रही है। जब तेज बढ़ती जा रही है तो इतना सुनने पर भी रुक्मणी जी को कुछ नहीं बोली। तो भगवान बोले, रुक्मणी मैं कहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो ये शब्द सुना रुक्मणी जी पूरे होश उड़ गए, हाथ का पंखा दूर कर गया और रुक्मणी मूर्छित होकर गिरने लगे। और जैसे गिरने लगे कि भगवान समझ गए ये तो घबरा गई, ये तो घबरा गई है। अब पर्यांकदा बारो यहाँ सो तामुत्थाय चतुर्भुज, चतुर्भुज रूप में भगवान दौड़े और 2 भुजाओं से रुक्मणी को थाम लिया। मेरे नारायण ने थाम लिया। एक भुजा से पंखा करने लगे और एक भुजा से जल छिड़कने लगे। तब रुक्मणी जी को होश आया। भगवान ठहाकर मारकर हंसे और खूब तेज से हंसे और कहा, हे देवी, ए देवी, विवाह हुए इतने वर्ष हो गए, इतने वर्ष बीत गए, 10 पुत्रों की माता बन गई और आज मैंने थोड़ा सा प्रयास किया तो इतने छोटे मोटे से प्रयास में बातों में तो इतनी घबरा गई, इतनी घबरा गई। ये सब हंसी मजाक की बातें थी। एक बात कहूं, अयम ही परमो लाभो गृहेश गृह मेधिना
यत्रेन मनेर्यते यामः प्रियाय वेरुभामने। भगवान कहते अरे सुंदरी, गृहस्थ व्यक्ति प्रपंचों से पीड़ित होकर परेशान होकर जब अपनी प्रिया के पास पहुंचता है तो हास परिहास करके मनोरंजन करके सारे प्रपंचों को भूल जाता है, सारे प्रपंचों को भूल जाता है। इसीलिए भगवान हास और प्रयास करना कहते हैं ज्यादा आवश्यक होता है, जरूरी होता है। एक ही तो हंसी मजाक की बातें में घबरा गई जब रुक्मिणी जी सावधान होकर बैठे और प्रत्येक बातों का इनका सटीक जवाब दिया। जब सटीक जवाब दिया तो मेरे गोविंद गदगद हो गए, मेरे गोविंद गदगद हो गए। और रुक्मिणी जी ने ये कहा अरे सरकार, आपने भला है मुझसे ये सारी बातें परिहास में कही हैं, परंतु जो कुछ भी कहा वह एकदम सत्य कहा सरकार, एकदम सत्य कहा। सत्य बोले भगवान। अच्छा, तुम्हें मेरी बातें सत्य मालूम पड़ी है तो अच्छा ये बताओ मैंने क्या सत्य कहा है। रुक्मिणी बोली सुनिए सरकार, आप कह रहे थे कि मेरे अंदर कुछ भी गुण नहीं है, तुमने कैसे पसंद किया? मैं जानती हूँ आप में कोई गुण नहीं है, इसलिए महापुरुष आपको निर्गुण कहते हैं, तभी तो आप निर्गुण हैं। आप तो गुणातीत हो, सारा जगत आप पर मोहित है। ये तो त्रिगुणात्मा स्वामी है, त्रिगुण के स्वामी है, त्रिलोकीनाथ है। मेरे ये तो साक्षात नारायण है। नीति नीति, और जब कहकर थक जाती है तो मिथम कहकर जब श्रुति ही अपने जानने असंभव लगता है तो आपके लिए माँ बाप कोई क्या जाना पाएगा। इसलिए आपको ये कथन ठीक से नहीं लग रहा है। आप कह रहे हैं कि हमारे छोड़ है, आप अपना घर छोड़कर सारे समुद्र में घुस बैठे। ठीक कहा सरकार, क्योंकि जिन भक्तों का हृदय सागर एकदम स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, जिन भक्तों के हृदय सागर में काम क्रोध आदि दुर्विकारों का कभी प्रवेश नहीं होता है, ऐसे सुंदर कमरे में मेरे गोविंद जाते हैं, मेरे गोविंद का आगमन होता है, मेरे गोविंद का आगमन होता है। हरिरपनिजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशित हृदय साम भक्ति सूत्रोपनंदना। श्याम माखन चुराते चुराते, जय हो। श्याम माखन चुराते चुराते मेरा दिल भी चुराने लगे। श्याम माखन चुराते चुराते मेरा दिल भी चुराने लगे। श्याम माखन चुराते चुराते मेरा दिल भी चुराने लगे। श्याम हरिरपनिज लोकम सर्वयातो विहाय प्रविशित हृदय साम भक्ति सूत्रोपनंदा। गोस्वामी जी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा के अंत में राम जी को हृदय में बैठाने की बात नहीं करते, बल्कि हनुमान जी को हृदय में बैठ रहे हैं।
यदि हनुमान जी के हृदय में बैठ गए तो हनुमान जी के हृदय में बैठे हुए श्री सीताराम जी अपने आप हृदय में आ जाएंगे। क्यों कहते पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हनुमान जी के हृदय में बैठ गए तो श्री सीताराम जी महाराज लखन जी के साथ पूरा राम दरबार आपके हृदय में अपने आप ही आ जाएगा, अपने आप ही बस जाएगा। तो भगवान अतुल्य बलशाली है, मेरे हनुमान जी महाराज का बल तोला नहीं जा सकता है, क्योंकि हनुमान जी का ऐसा हृदय है अतुलित बलधामम। तो रुक्मिणी जी कहती है प्रभु आप अपना घर छोड़कर भक्तों के हृदय भवन में विराजमान होने वाले तो आप तो भक्त वत्सल हो। रुक्मिणी जी ने हर शब्द की व्याख्या की, हर शब्द की पलट दी, अर्थ बदल दिए। भगवान स्तब्ध रह गए। रुक्मिणी जी यदि आज मैंने तुमसे परिहास न किया होता तो तुम्हारी योग्यता मुझसे मुझे कभी पता नहीं चलता कि आप इतने योग्य है। तुम तो बड़ी पढ़ी लिखी हो, बड़ी बुद्धिमान हो। भगवान रुक्मिणी जी के स्वभाव को मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे। सुखदेव बाबा कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार से भगवान ने इतने बड़े बड़े परिवार में हास परिहास मनोरंजन करते हैं और हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जीवन में कभी माधव का मुख, मेरे गोविंद का मुख मुरझाया नहीं, हमेशा हंसता रहा है, कमल की तरीके खिला रहा है। जैसे जैसे भगवान के विवाह हुए वैसे वैसे ही भगवान के पुत्र हुए, पुत्रादि के विवाह हुए। भगवान के पुत्र प्रदुम्न हुए और पौत्र अनुद्ध हुए। अनुद्ध जी के 2 पुत्र हुए और जो दोनों भयंकर युद्ध हुआ। अनुद्ध जी का एक विवाह रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी की नातिन के साथ हुआ। रुक्मी जी के नाती के साथ हुआ। रुक्मी के घर रुक्मी के घर बारात लेकर भगवान गए। इधर विवाह हो रहा था और उधर दाऊ जी को पकड़कर रुक्मी बोला, दाऊ जी चलो धोत क्रीड़ा खेले, धोत क्रीड़ा खेले। अब क्या फंसने की बात है। तो दाऊ जी बार बार जीत रहे और रुक्मिणी बार बार कहता है आप तो हार गए, आप तो हार गए। उसे ठोकर सहायता करने हुए आपस में बैठ गए और वहां भी रुक्मी समर्थन कर रहे हैं। अचानक आकाशवाणी हुई, तदा ब्रवीण भवो वाणी बलेने बदितो गले। आकाशवाणी ने कहा ध्रुत क्रीड़ा में दाऊ जी की विजय हुई। सुई दाऊ जी गदगद हो गए। अरे कहो मानोगे आकाशवाणी की बात? भाई देववाणी मिथ्या हो नहीं सकती है, आकाशवाणी मिथ्या हो नहीं सकती है। आएंगे पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से कथा का रसस्वादन करेंगे। नैवाच को विदम यूयम गोपाल वन गोचरः। हेलो हेलो सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा। तू करने गया